जय माता महालक्ष्मी। माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रही। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लक्ष्मी दीपक आपको कैसे जलाना है, कब जलाना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए आज का वीडियो बहुत खास है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताएंगे द्वार लक्ष्मी पूजा की संपूर्ण जानकारी। कैसे करें, क्या करें, कब करें। इसलिए वीडियो को आज पूरा देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। देखिए, हमने सबसे पहले अपनी दहलीज को हल्दी से लीप लिया है। सर्वप्रथम हम दहली को लीप लेंगे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम सबसे पहले स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद हम अपनी दहलीज का पूजन करेंगे। दहलीज पूजन के लिए हल्दी के लेप से हम अपनी दहलीज को साफ सुथरा करेंगे। और मैंने गेरू घोल लिया था। गेरू से हम यहाँ पर इस जगह को थोड़ा सा लीप लेंगे जहां पर हम कलश की स्थापना करेंगे और माता महालक्ष्मी के पद चिन्ह बनाएंगे। माघ शीर्ष का महीना अघन मास माता महालक्ष्मी का महीना होता है। माता महालक्ष्मी को यह महीना समर्पित होता है। जैसे सावन का महीना महादेव को समर्पित होता है, वैसे ही कार्तिक का महीना श्री हरि को, माता तुलसी जी को समर्पित होता है। वैसे ही मार्गशीर्ष के महीने में माता महालक्ष्मी का पूजन होता है, क्योंकि सबसे पहले माता महालक्ष्मी, जब मनुष्यों ने माता महालक्ष्मी से प्रार्थना की थी और कहा था कि मैया आप पृथ्वी पर आकर रहें, तब पहली बार माता महालक्ष्मी मार्गशीर्ष के गुरुवार और दशमी तिथि के दिन पृथ्वी लोक पर आई थी भक्तों का कल्याण करने। इसलिए मार्गशीर्ष का महीना बहुत ही विशेष माना जाता है। यहाँ पर हमने चावल का आटा घोल करके रख लिया था पहले ही, और हाथों को, दोनों हाथों की मुट्ठियों को अच्छे से जोड़ करके हमने माँ के पद चिन्ह तैयार किए हैं। इस तरह से हम माता महालक्ष्मी के पद चिन्ह तैयार करते हैं बड़े ही भाव से। देखिए, माता महालक्ष्मी की कृपा सभी भक्तों को चाहिए। कौन है ऐसा जिसे माता महालक्ष्मी की कृपा नहीं चाहिए। यहाँ पर मैंने पूरी जगह को लीप लिया, अपने मंदिर तक पूरा घर रंगोली से सजाने की तैयारी है। और यहाँ पर माता महालक्ष्मी के पद चिन्ह बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने सोचा भी नहीं था इतने सुंदर पद चिन्ह तैयार हुए हैं माता महालक्ष्मी के। बड़ा ही मन मेरा हर्षाया, बहुत मेरा मन खुश हुआ कि माता महालक्ष्मी के चरण कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए, भाव सच्चा हो तो हर काम अपने आप से हो जाता है। और फिर चावल के आटे से हम इस तरह से रंगोली बना लेंगे। देखिए, इस दिन द्वार पर तोरण सजाए जाते हैं और दहलीज के लिए दहलीज को साफ सुथरा करके फूलों से सजाया जाता है, रंगोलियां बनाई जाती हैं और खूब अच्छे से पूजन किया जाता है। सब जगह दीपक लगाए जाते हैं और कलश की स्थापना करते हैं। द्वार लक्ष्मी पूजन कहते हैं इसे, दहलीज पूजन कहते हैं। तो दहलीज पूजन में कलश का बहुत ही विशेष महत्व होता है, लेकिन कई जगह कलश नहीं रखे तो खाली आप दीपक लगाएं तो उसमें कोई भी अनाज भर करके उसके नीचे आप रख सकते हैं, अगर कलश ना भरे तो। अब कलश के ऊपर सतिया बना करके हमने कलश को भर लिया है और कलश के अंदर एक बताशा, हल्दी और कुमकुम डाल दी है, थोड़े अक्षत डाल दिए हैं, थोड़े फूल डाल दिए। इस तरह से पंच पल्लव आपको मिल जाए किसी भी वृक्ष के, आम के, अशोका के, या फिर आप पीपल और आम के भी लगा सकते हैं। इस तरह से फिर आप कलश को सजाएंगे। कलश के अंदर हमने एक पूर्ण पात्र रख दिया है, उसके अंदर हमने अक्षत भर दिए यानी चावल भर दिए हैं। माता महालक्ष्मी को चावल बहुत पसंद है। आपके पास अगर साबुत जीरी हो, जिसे धान कहते हैं, चावल नहीं तो वो भी भर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि नया अनाज हो जाता है। और इस तरह से दीपक की स्थापना करेंगे। अंदर की तरफ माता महालक्ष्मी आ रही है तो उसकी बाती अंदर की तरफ होनी चाहिए। दीपक को हमने प्रज्वलित कर लिया है। दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे। दीपक का पूजन करेंगे बहुत अच्छे से, मन शुद्ध करके माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए
इस पूजा को हम करेंगे। देखिए, साउथ इंडिया में ये पूजा सबसे ज्यादा होती है। साउथ इंडिया में आज जा करके देखेंगे गुरुवार के दिन तो सबके घर में इस तरह से खूब प्रकाश मिलेगा, खूब जगमगाहट मिलेगी, क्योंकि माता महालक्ष्मी का ये महीना होता है। और इस तरह से कलश भर करके फूलों से हम पूरे अच्छे से सजाएंगे ताकि माता महालक्ष्मी कृपा करे और सबसे पहले माता महालक्ष्मी हमारे घर आए। क्योंकि माता महालक्ष्मी ये देखती है कि कौन भक्त सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए जाग रहा है और किस भक्त ने मेरे लिए मेरे स्वागत की तैयारी की है। जल्दी उठकर देखिए, हर घर में सुबह जल्दी उठकर रंगोली बनाई जाती है, तोरण सजाए जाते हैं, खूब दीपक से अपने घरों को सजाया जाता है। लेकिन भाग दौड़ की दुनिया में अब समय समय ही नहीं मिल पाता है। तो आप ये पूजा आप शाम को भी कर सकते हैं। ये पूजा आप सुबह सूर्योदय से पहले कर सकते हैं या फिर शाम को सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं। हमने दहलीज पूजन कर लिया है और धूप दीप भी दिखा दिया है। इस तरह से हमने भोग प्रसादी भी माता महालक्ष्मी के लिए यहाँ पर रख दी है। माता महालक्ष्मी जैसे ही द्वार पर आएंगी तो माता महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। आप ये पूजा शाम को भी कर सकते हैं अगर समय ना मिले तो, क्योंकि ये पूजा शाम को करेंगे या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे। कई बार समय नहीं मिल पाता है तो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं, देर सवेर हो जाता, सब नौकरी करते हैं, कोई कोई अपने काम में व्यस्त रहता है, तो ये पूजा आप शाम को भी कर सकते हैं। ज्यादा ना कर सके तो 2-4 दीपक आप जरूर लगा लें। घर के मेन द्वार को आप सजा लें, रंगोली बना लें। और कलश की स्थापना ना करें तो आप एक दीपक के नीचे कुछ खड़ा अनाज रख कर भी थोड़ा सा फूलों का आसन देते हुए दीपक को आप ऐसे द्वार पर सजा लेंगे। और ये पूजा सूर्यास्त से पहले या सूर्यास्त के बाद करनी होती है, इसीलिए इस पूजा में सबसे पहले आप बुधवार को ही सारी सफाई कर लें, क्योंकि वीरवार को समय नहीं रहता है। ये पूजन जितना जल्दी करना होता है उतना ही जल्दी सही होता है। और इस दिन आप वीरवार को झाड़ू लगा सकते हैं, पोछा नहीं लगाते हैं तो ध्यान रहिए पहले ही साफ सफाई कर ले, अपने बर्तन वर्तन सभी साफ अच्छे से कर ले, सारा काम आप पहले ही निपटा लें। प्यारे भक्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपको लाभदायक लगी हो, तो माता महालक्ष्मी के लिए प्लीज प्लीज कमेंट में जय माता महालक्ष्मी लिख करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्यारे भक्तों, आपका एक कमेंट और आपका लाइक हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। प्यारे भक्तों, माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव सदैव आप सभी भक्तों पर बनी रहे। हे माता महालक्ष्मी, भक्तों का कल्याण आप सदा सदा ही करें।